दोस्तों, प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। उन्हीं खूबसूरत चीज़ों में सबसे खूबसूरत जानवर बनाया है इंसान। इसे खूबसूरत जानवर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंसान में सोचने, समझने, तर्क करने के अलावा और भी बहुत गुण होते हैं जो कि अन्य जानवरों में नहीं होते हैं। परंतु फिर भी क्या कारण है कि इंसानों में सभी इंसान सफल नहीं बन पाते हैं। केवल 1% लोग ही सफल बन पाते हैं, बाकी 99% लोग वैसे ही मिडिल क्लास या गरीबी में ज़िंदगी काट देते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है हमारी मेंटेलिटी। क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में खरपतवार उग गए हैं। वह खरपतवार नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं और पॉजिटिव बिल्कुल नहीं सोचते। तो क्या उपाय करें कि हमारे दिमाग में से हम नेगेटिव विचारों को बाहर उखाड़ कर फेंक दें और पॉजिटिव विचारों को ग्रहण कर ले। तो हमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक नेगेटिव विचारों का अनुशीलन नहीं करना है। हमें सिर्फ पॉजिटिव विचारों को फॉलो करना है। यह कार्यक्रम 21 दिन के लगभग तक हमारे दिमाग में चलाना पड़ेगा। तब जाकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ बैठ जाएगी, वो है पॉजिटिविटी। और नेगेटिव बातों को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। जब भी हमारा मन नेगेटिव वे की तरफ जाए उसे तुरंत पकड़कर खींचकर पॉजिटिव वे में लगाना पड़ेगा। नानुकुर बंद करना पड़ेगा और हमें किसी भी चीज़ के सकारात्मक पहलू के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा। हमारा दिमाग क्या है ना कि नेगेटिव तरंगों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और पॉजिटिव तरंगों को पकड़ने में काफ़ी समय लगाता है। अगर हम कुछ भी एक नेगेटिव बात सोचते हैं तो वह तुरंत ही हमारा मन पकड़ लेता है और उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। परंतु पॉजिटिव बात को पकड़ने में उसको महीनों लग जाते हैं। ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो, वरना यह नेगेटिविटी आपको एक दिन डिप्रेशन की ओर धकेल देगी और एंजाइटी की समस्या उत्पन्न कर देगी। आजकल एंजाइटी डिप्रेशन के मामले वैसे ही बढ़ रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता को लेकर हमेशा नेगेटिव एक्सपेक्ट में सोचता ही रहता है और वह नेगेटिविटी उसे एंजाइटी, डिप्रेशन और अन्य मेंटल डिसऑर्डर की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से पार पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह यह तरीका है कि हम किसी भी चीज़ से प्रेम करना सीखें, इमोशनली अटैच होना सीखें। अगर हम इमोशनली अटैच हो जाएंगे तो प्रेम अपने आप उत्पन्न होगा और वह प्रेम हमारे अंतर मन में एक नया रोमांच उत्पन्न करेगा और वह रोमांच हमें हमारी समस्याओं से, नेगेटिविटी से लड़ने में सहायता करेगा। और भी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं जैसे कि मेडिटेशन, या जिन ईश्वर में, भगवान में हम मानते हैं उनके मंदिर चले जाइए, सुकून से बैठ जाइए, थोड़े सी देर अपने विचारों को रोकने का प्रयास कीजिए, ध्यान लगाइए, पूजा अर्चना कीजिए। तो यह हमारे मन को पॉजिटिव अफर्मेशन देगा और हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी फैलाएगा। तो दोस्तों, छोटे छोटे परंतु आवश्यक स्टेप्स यही है कि आपको पॉजिटिव मानसिकता लाना पड़ेगी। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स अपना घर बनाने की कोशिश करें, तुरंत उनको रोकना है और वहाँ पर पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करना है। तो विद्या बालन ने भी कहा है कि जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो यही सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हमें लक्ष्यों के अनुसरण में मदद करती है। पॉजिटिव वे में सोचने के लिए आपके रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे। तो आपको लोगों से अच्छे इमोशनली रिलेशन रखना पड़ेंगे। अगर आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट रहेंगे तो आप उनकी सोच से भी कनेक्ट कर पाओगे और अगर आपने उनकी सोच से कनेक्ट कर लिया तो आपके मन में ख्यालात उनके प्रति अच्छे ही आएंगे, बुरे नहीं आएंगे। सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए नई गतिविधियां अपने जीवन में शामिल कर लेना है। जैसे किसी नए रास्ते से घूमने निकल जाना है और अपने ऑफिस जो है नए रास्ते से जाना है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, अच्छे कपड़े पहनना है, परिवर्तन से नहीं डरना है, नया आजमाने की कोशिश करना है, ताकि वह भी हमारे जीवन में कुछ नए अनुभव जोड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें सोचकर आप खुश हो सकते हो, जैसे कि आपके पास रहने के लिए घर तो है, बहुत सारों के पास घर, अपना घर ही नहीं है। अगर आपके पास घर नहीं है और किराए के मकान में रह रहे हो तो कम से कम किराए का मकान तो है, वरना बहुत सारे लोग झुग्गी झुपड़ियों में भी रह रहे हैं। तो ऐसे सोचो और प्रकृति का धन्यवाद करो जिसने आपको इतना कुछ दिया है। अगर कुछ नहीं दिया है तो इतना जरूर दिया है कि आप अच्छे से सोच समझ तो रहे हो, आपको दिमाग तो दिया है, वरना बहुत सारे लोगों को दिमाग भी नहीं दिया है। और पागल बात का ही धन्यवाद करो, लेकिन पॉजिटिव सोचो। अगर आप जीवन में अच्छा बनना चाहते हो, सफल बनना चाहते हो, अपने लक्ष्य को आत्म केंद्रित करके आत्मसात करना चाहते हो, तो आपको आपकी सोच को पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा। वरना यह नेगेटिविटी आपको एक दिन एक ऐसे रास्ते पर भेज देगी जहाँ ना तो आप बचोगे और ना ही आपका लक्ष्य। अगर आप सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी अपने आप को लक्ष्य रूपी मंजिल के पास देखना चाहते हो तो पॉजिटिव बन जाओ, वरना ना सफलता बचेगी और ना ही सीढ़ी बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए
मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।